मेरे सामने कई बार ये सवाल आता है हिंदू और मुसलमान वाला, और कई बार दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अपराध हो रहे हैं और उसमें नुकसान ज़्यादा हिंदू का है कि मुसलमान का है। कई बार मैं जब गांव में जाते हैं, और कल एक मिल गया था, मेरे को भी मिल गया था, तो वो ये कह रहे थे, अपने साथियों से भी बात कर रहे थे, भाई तुम जागरूक तो करो लेकिन तुम बांग्लादेश पे भी बोलो। तो मैंने बोला बांग्लादेश पे कैसे बोलें? तो उसने कहा कि वहाँ इतना सारा अत्याचार हो रहा है हिंदू बहन के ऊपर, मतलब वो हिंदू बोलते हैं, हम हिंदू बोलते हैं उसको, तो उनका हिंदू और हमारा हिंदू बराबर है, मतलब हमारा हिंदू। वो बोले कि, मैंने कहा चल देखो, हम एक काम कर लेते हैं, मेरे पिताजी घर में बीमार पड़े हैं, तो मुझे किसके दादा या किसके पिता के बारे में बात करनी चाहिए सबसे ज़्यादा, या किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने पिताजी के इलाज पे या कहीं दूर जगह पे किसी के साथ अन्याय हो रहा है उस पर? मतलब पहले तो अपने घर में ठीक करना चाहिए। तो चलो आप एक काम करके देख लेते हैं, आपके गांव में जो बच्चे नशेड़ी हैं वो हिंदू ज़्यादा हैं कि मुसलमान ज़्यादा हैं? अब तो हिंदू ज़्यादा है, भले हिंदू ज़्यादा है, तो हिंदुओं को जो पुलिस है वो बहुत अच्छी है? बोले ना। आपको क्या लगता है, अच्छी है? क्योंकि मैंने वो ट्रैक्टर वाले रोक दे पाए ना, मैं पीसीआर वाले जब ट्रैक्टर वाले को रोक रहे थे, तो मुझे लगा ये शायद उससे कुछ पैसा लेने के चक्कर में है कि तू ट्राली के ऊपर कवर क्यों कर रहा है। अदरवाइज उनका रोकने का मतलब क्या है? गांव के अंदर किसी ट्राली वाले को कागज चेक करने का क्या मतलब है? तो अब पुलिस वालों को मालूम है नशा कहाँ कहाँ मिलता है गाँव में, कि नहीं पता? पता है। पता है। अब ये बात आपको भी पता है और ये बात मुझे भी पता है, तो इसका मतलब वो गलत कर रहे हैं। तो मैं पुलिस वाले हिंदू ज़्यादा है कि मुसलमान ज़्यादा है? तो हिंदू ज़्यादा है। पुलिस में भी हिंदू है, नेता भी हमारा हिंदू है, हमारा काम ना करनिया भी हिंदू है, हमारी गाड़ में जो गंदगी खिंड रही उसका कारण भी हिंदू है, हमने रोजगार नहीं मिल रहा उसका कारण भी हिंदू है। हिंदुओं के बालक सबसे ज़्यादा मतलब नशे में हैं। मैं इस गांव की बात कर रहा हूँ, तो लोग अपने अपने गांव में बात कर लो। फिर उन मान लो घर भी टूटन लाग रहे हिंदुओं के मारे आड़े, बुलडोजर हिंदुआ पे चलन लाग रहा है ना। पहले तो ये दिखाया था कि मुसलमान अब चला दिया योगी ने यूपी में, और ईब वही करने लाग रहे। अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड की छोरी 19 साल की, जो हिंदू नेता ने, वह जिस रिसोर्ट में काम करा करती, वो उसका नाम है छोरे का आर्य लावा अपने नाम के पीछे। तो अपन न्यू कहना चाहिए फिर तो सारे आर्य लगाने वाले ऐसे ही होते हैं। अगर मान लो एक आदमी मुसलमान कोई आतंकवादी पा जावा है, या वो उसका नाम किसी बम ब्लास्ट में आ जावा है, दिल्ली वाले बम ब्लास्ट में 4 मुसलमानों के नाम सर पुलिस ने और मीडिया ने प्रचारित किए हैं। उसका उस डॉक्टर जो जम्मू वाला डॉक्टर था उसके बारे में भी पूरी जानकारी पता करी। बाद में अभी सिचुएशन मालूम आपको दिल्ली बम ब्लास्ट की क्या है कि नहीं पता? नहीं पता ना। असली सिचुएशन बता देता हूँ। जो 4 मुसलमानों के नाम मीडिया के अंदर आए थे उनमें से एक भी शामिल नहीं पाया गया, तो चारों को जमानत मिल चुकी है, और 4 हिंदुओं के लड़के अभी अंदर हैं। उनमें एक शर्मा है, ठीक है, और एक मतलब उनमें मतलब ये तो एक शब्द यूज कर लिया मैंने, अदरवाइज इस शब्द पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। कोई भी हो, मतलब वो चारों के चारों लेकिन वो हिंदू हैं, यानी जिनको अब पुलिस कह रही है कि असल में तो जो थे वो ये थे, ठीक, और अभी किसी ने नहीं पता, ये मीडिया में उसका कोई खबर नहीं। चलो कोई बात नहीं। मैंने बोला गांव का सरपंच कौन है, मुसलमान है? हिंदू। अच्छा, जब गलत काम होने लग रहा है तो करण कौन लग रहा है उसके ऊपर? जब भाई भाई का झगड़ा हुआ है तो फिर की कमा सारे काद्यानी से होया करें? जब काद्यान के मार दे या काद्यान का रोड़ा हो जाए और वह कुछ कह दें, फिर आप क्या कहते हैं, सारे काद्यानी से होया करें? भाई मैंने को गलती कर दी, वह मेरी गलती है कि मेरे खानदान की गलती है, ठीक है, उस पर न्यू कैश कहा पा भाई बड़का की परवरिश ठीक नहीं कर पाया परिवार, इतनी तो गलती है परिवार की। पर जो अपराध करे वो तो मन करे, मेरे धर्म ने करे भाई, बता आपने करे। सारे बुलारे तो इसे नहीं होंगे जिसा मैं हूं। अगर आप मुझे बुरा मानते हो तो सारे बुलारे बुरे भी नहीं है, और अगर आप मेरे को अच्छा मानते हो तो सारे बुलारे अच्छे भी नहीं है। तो जो गलत आदमी को सजा देने का काम किसका है, भीड़ का या कानून का? किसका है?
कानून का है। कानून का हमें होना चाहिए या कोई सिस्टम बनना चाहिए समाज का। भाई कोई गलत काम हो जाए तो समाज का सिस्टम होना चाहिए, या जो जिसने जुकर मर्जी मार दो। मान लो मैंने तेरे पर शक हो गया तू गलत काम करे था और मैंने तेरी गर्दन काट दी, 2 दिन पाछे बेरा लगेगी तो ठीक था यार, गलत करी। यू पाप लेके जीना पड़ेगा ना सारी उम्र। तो पहले पता करना जरूरी है ना भाई गलती करी भी कि नहीं करी। ये साबित करने का, सबूत जुटाने का काम किसका है? सिस्टम का। कानून का तो गलती कानून की या मुसलमान की? कानून की। गलती राजा की या मुसलमान की? आप बताओ। उस व्यक्ति की गलती या मुसलमान की? चलने बताओ। क्योंकि अगर आपने मुसलमान की गलती निकाली तो काद्यान की गलती काट दूंगा। फिर एक भी काद्यान जो जेल में पाया तो नहीं कहूंगा सारे काद्यानी से हुए। तारा गांव का जो एक भी मानस ने गलती कर दी नहीं कहूंगा सारा दुबड़दन नहीं हुए करे। 12 काम का जाने 12 के 12 काम करें फिर तो। गलत कह रहे हो ठीक कह रहे हो? उन्हें बताओ, ये बता ठीक है गलत है? ठीक है। भाई जायज बात सोचने वाला आदमी ने बोलना पड़ेगा ना। तो मैं कई बार इस बारे में सोचता हूं कि ये हिंदू क्यों बना होगा और ये मुसलमान क्यों बना होगा और ये कैसे होया होगा। तो जब मैं गांव में गया ना तो मैंने कई जगह पे ऐसे तथ्य मिले, ऐसे प्रमाण मिले। जैसे काद्याना का गांव है ना, आपको मान लो दानका का, चमारा का, वाल्मीकि का बालक चला गया कितने आर्मी में या कितने और दूसरी जगह, ये मैंने जस्ट वैसे बोला। और मान लो उड़े बैठे 4, कोई मलक बैठा, कोई काद्यान बैठा, या काद्यान छोड़ दे, कोई बलारा बैठा, कोई तोमर बैठा है, मतलब यूं करके 4 बैठे जाट। ठीक, इब जट्टा क्या अगर आपस में मैंने देखा रहा तू कौन सा काम का है। सबसे पहले जब को पूछेगा ना तू कौन सा काम का है, मैंने बता मैं दुबड़दन का। या भी मैं अपना बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई पूछा ना भाई तू कौन सा काम का है, मैं बताऊँ फपड़ाना, बोला दून है क्योंकि मेरा गांव दूना का है। फिर मैं बताऊँ मुखा ना बलारा है। अच्छा बलारे भी हैं उड़े? मखा हाँ बलारे भी। अच्छा जब मान लो 4 भाई बैठे हों किसी अनजान टापू पे या किसी अनजान देश में, और वह चारों के चारों दून हो और मैं फपड़ाने का हूँ, और मन न्यू बेरा हो ये 4 के 4 दूना की गेल तो बैठे हैं और किसी और गेल बैठते नहीं, और मैं एकला रह जाऊं। ये मेरे पर 2 राह है, तो मैं इन चारों आगे न्यू देखे जाऊं बांदर की डाल, अगर मैंने भी कि मैं भाईचारे में शामिल कर लो। दूसरा राह फिर यो भी है मेरे दो रहे भाई राम राम सारे ने भाई पूछा कौन सा गांव का है, फपड़ाने का। दून है? हाँ दून हूँ। कि दूना का भी मेरा मन उड़े कुण कुण है। अगर दूना में किसने जाना है तो मेरे यार दो सारे दूना के हैं, अगर मैं तो उनके परिवार में तो हूँ, मैं दूना का नाम ले दूं तो फिर वो मैंने क्या सोचेंगे क्यों मेरा परिवार का हिस्सा है ना। तो ऐसे बहुत से गांवों में जो वो बिरादरी थी जिनको आप अनुकैदा कर दे कि ये तो थोड़ी कमजोर बिरादरी है, उन लोगों ने जो उस गांव की बड़ी बिरादरियां थी, मतलब 100 घर में तो 90 घर मान लो काद्याना के हों और 10 घर रह गए दूसरे कास्ट के, जो घर दैया है, दैया चमारम भी पावे ना और जाटम भी पावे। तो कैसे पावन होंगे मैं दैया जाटा में? तो मैं जाके ना उन गांव में देखा भाई एक्चुअली क्या सीन है। यो वो चमार जाट बन के थे, जाट तो है चमार बने थे, दैया दैया दोनों क्यों कर लावा, वो एक बाप के थे तो दैया लाल मतलब दोनों एक बाप के थे। फिर वो बोले जी वह न्यू बनी थी जो कर किसी गांव में जावे तो जो भी उड़ रहा है ना कोई भी बिरादरी वो बड़ा गोत ने ले लिया करे, मतलब अडॉप्ट कर लिया करे, कह रहा हम भी वहीं हारे। तो जो कर फौज में जा रहा हो तुम्हारा का बालक उन्हें पूछ ले भाई तो अक मैं दुबड़दन का काद्यान है और मैं मान लो मैं ही हूँ तुम्हारे, तो तुम फिर मैं कह दूंगा हाँ हाँ काद्यान है। काद्यान कौन? मैं सहवाग ने तो जानू था, तो मैं कह दूँ सहवागर में है कोई रिश्तेदारी में तो को पूछेगा तो काद्यान को सहवाग हाँ भाई मारा मैं, उन्हें थोड़ा मेरा यकीन मत है। तो यो इस तरीके से चला होगा। फिर पॉइंट आया कि भाई हिंदू मुसलमान क्यों कर बने होंगे फिर ये। तो मेरे न्यू समझ में आई कि शुरू में तो आप हाँ न्यू पैदा हुए होंगे इस धरती पे, जो डार्विन कहता है ना, डार्विन का जो नुको है बोला बंदर से इंसान बना है, वो सिद्धांत मैं उस सिद्धांत को नहीं मानता। मैं मानता हूँ वो फ्रॉड है, वो लोगों को गलत भ्रम में डालने के लिए है।
सारे बंदर इंसान पाऊंगे फिर तो सारे बंदर जो है इंसान मिल जाते हैं या बंदरों की। ना तो फिर ये नुआ क्यों रह गए हैं? हाँ, यहाँ रहने वाला बंदर अगर यहाँ इंसान भी बन गया और वहाँ बंदर भी है तो सेम तो नहीं हो सकता ना, वो वहीं रहे ना जहाँ है। फिर वही बंदर अपने हाँ। जन्म से लेके मृत्यु तक फिर वो इंसान बन चुका तो होता। नहीं, वो ये कह रहा है, जो साइंस कह रही है वो ये कह रही है कि बंदर के जो जीनोम है और जो आदमी का है वो लगभग मिलता जुलता है। तो उसका मैं कारण बता सकता हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन कर, हुआ तो मेरे ख्याल में वो उसमें राताड़ी में मैंने शायद एक्सप्लेन कर रखी है, वह शिमला वाली में, नहीं तो मैं किसी और में कर दूंगा। लेकिन मेन बात यह थी कि वो डार्विन का सिद्धांत तो गलत है, इवोल्यूशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं चलेगा। अब आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बाद में कि फिर दूसरा चैलेंज आएगा कि फिर आदमी भी अगर वैसे ही पैदा हुआ, जैसे गोबर है, गोबर में कीड़ा अपने आप पैदा होता है, अमरूद है उसमें कीड़ा अपने आप पैदा होता है, कोई फसल है उसमें, कोई फल है उसमें कीड़ा सब्जी में अपने आप अंदर से पैदा होता है। तो अगर हम इस पूरी धरती को एक बड़ा गोबर मान लें किसी टाइम पे, तो वहाँ भी या उसके कुछ हिस्से को गोबर मान लें, तो उसमें हम एज ए कीड़ा हम पैदा हो गए, ठीक, अपने आप। अब वो कुदरत का हर एक जीव, मधुमक्खियों को देख लो, उन्होंने अपना डेकोरम बना रखा है, हम ऐसे जिएंगे इकट्ठे, हम न्यू चल लांगे, इकट्ठे होकर चल लांगे। पक्षियाँ हैं ऊपर तय, उन्हें बना रखा है। ये देखो ये कौवे हैं यहाँ, ये इन कौवों ने अपना डिजाइन बना रखा है। अकबर देख, मैं तेरे ठूंग नहीं मारूं तू मेरे नहीं मारेगा, मार पाओगा मैं पहले ले आऊंगा तो मैं खाऊंगा, तो ये वो टोन पे तो लाग लेंगे। वो जो खाने का सामान है ना, ढूंढने से पहले तो वो लड़ाई करेंगे कितनी है, लेकिन एक बार वो मिल गया, एक ने चूंच में ठा लिया ना, फिर दूसरा कौवा उसके मुंह में तो कौन खुश है। ये अपना रूल बना, इन्होंने बना लिया ना रूल। दो शेर हैं, शिकार है सामने, वो दोनों शिकार के लिए दौड़ेंगे, जिसने शिकार मिल गया दूसरा शेर उस शेर पे तो मार के कौन खावे, ठीक है नहीं, मंदा होगा बात है भाई सहवाग, मंदा होगा ये बात। अग उसमें के में गड़बड़ लग गए, राह लाग दी बात, दिखा है कि नहीं दिखा है। आइए आइए मलिक साहब आइए, आ जाओ, उठू को नहीं, मैं थोड़ा चल रही थी बातचीत, न्यू के न्यू बैठो फिर कराएंगे कंटिन्यू। चेयर ले लो, दियो भाई, राम राम सारा, आ जाओ। तो फिर आ जाओ, बस ये थोड़ी सी खत्म कर लो फिर मिलूंगा। बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले लो चेयर दे दो। हाँ यार चलो, तो कोई बात नहीं, चलने दे, कोई दिक्कत नहीं। तो यो बना लिया नियम इंसान ने कि भाई मैं, यो कौवे ने भी बना लिया, यो मधुमक्खी ने भी बना लिया। जो मधुमक्खी एक फूल पर लेने लग रही है रसवा, दूसरे का नहीं चूसेगी, उस न्यू तो नहीं होगा मेरे डंक में तो चूस लेगी। तो सब जानवरों ने, सब पक्षियों ने ये नियम बना लिया कि मैं तेरे मतलब तेरे मुंह में तो मैं नहीं लूंगा। और जो इंसान ने भी बना लिया। तो ये पापा बैठे सारे जने, आपा धरती धरती में तो कीड़े की तरह आप पैदा हो, यहाँ हम बन गए। अब हमने रूल बनाना है कि आप जीवांगे क्यों कर, हम जीना चाहते हैं, इकट्ठे हो गए। तो आप न्यू कहाँ भाई, आप न्यू काम करांगे, जैसे अपना माड़ मामला जो खाना हो, जून लेकर आओगा वो खाओगा, अगले की मर्जी हो, उसका बच जाए तो कोई दूसरा ले लेगा, तो उसके हाथ में तो नहीं खुशांगे, वो अपना आस्ती चल रहा है। आप किसी के घर में घुस के उसका कमाया हुआ छीनने का अभी नहीं, आज भी किसी जानवर में नहीं है, किसी जानवर में, पूरी धरती पे किसी जानवर में नहीं है। तो इंसान ने तो बोलना हुआ है, जिन्हें बोलना नहीं आता वो भी नहीं करते, वो भी नहीं करते है ना। और उस डांगर ने भी आप बेईमान मानना है, जो जिन्हें प्यान ले जाओ और वो दूसरे की खोरा मुंह मारता जाओ ना, उसने भी आप मतलब उसका लठ लाग दे चल रहा है ना। अरे एक आधा डांगर आराम से चल रहा है, कोई ज्यादातर नहीं चल रहा है, थोड़ा एक आधा होया अगर जो ऐसा गैर कानूनी डांगर होया अगर तो वो हर डांगर में पाओगे। उरे ना जो मलिक सब इस साइड आ जाओ। हाँ हाँ, वहाँ ठीक, वैसे सही जगह चल आ जा। तो ऐसा कोई डांगर नहीं, ऐसा कोई डांगर नहीं होता, थोड़े से हुए हैं शरारती डांगर भी। और उन्होंने नियम है, वो नियम को तोड़ने वाला लगभग हर प्रजाति में मिलेगा आपको, तो वो इंसान में भी है। अब हमने जब हम सामाजिक होने चालू हुए तो हमने तय किया भाई देखो न्यू आया करता, हमने अगर जो इकट्ठा रहना है तो एक इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं, शादी वाला, विवाह वाला, ठीक है। तो विवाह का ये बनाएंगे हम
कि एक जना मतलब वर जो है वो, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मान लो मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि एक आदमी को एक ही औरत से शादी की इजाजत क्यों है अपने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, या किसी बड़े बुजुर्ग ने कभी शास्त्रों में क्यों लिखी होगी है? और जब जब हमने ये कहा कि एक व्यक्ति 4-5 औरतों से शादी कर रहा है, ये चल रही है, लेकिन एक औरत का 4-5 मर्दों से शादी करना अलाउड बिल्कुल नहीं है, ना मुसलमान ना में, ना हिंदुआ में, ना ईसाइया में, ना कितने और कितने भी नहीं है ना, देख लो। अब अगर औरत ये कहे कि मुझे इंसान की बराबरी करनी है, कि जो कर तम जो है एक एक आदमी 4-4 शादी कर ले है, मैं भी 4-4 मन से संबंध रखूंगी, ये किसी भी इंसान को किसी भी हद पे स्वीकार्य नहीं होगा। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये सवाल का जवाब मिल जाएगा ना आदमी को, तो ब्रह्मचर्य बचाना इतना आसान हो जाएगा समाज में, तो वह विचार ऐसे झटके में खत्म हो जाएगा अगर इसका सही जवाब कोई दे पाएगा तो। बिल्कुल जी। क्यों भाई, क्यों? आदमी जब 2 शादियां कर रहा है उसको गलत नहीं कह रहा है समाज, लेकिन औरत की 2 शादियां अलाउड नहीं है। औरत का जब तक पति नहीं मर जाएगा तब तक दूसरी शादी नहीं करेंगे, उसके रहते हुए नहीं, है ना? हाँ जी। और ये वाजिब नियम है। ये मेरा पहले नहीं समझ में आया कर था, जब तक मैंने किताब पढ़ी जब तक नहीं आई समझ में मेरा। जब ये बातें समझ में आती है, जो कर मैं उस बाबा तक कहूँ था ना, हाँ जी। और ताऊ था बैठा था, उन्होंने बोला भाई ज्ञान बना गुरु के नहीं आया करता। मैं बोला मान लिया ताऊ, ज्ञान बना गुरु नहीं आया करता, तो जो गुरु तय किसने दिया? बोला उसके गुरु ने दिया। उसते किसने दिया? बोला उसके गुरु ने। मगर वो चलते चलते या प्रथम जो पहला गुरु था उससे किसने दिया? वो देन जोगा होया वो किसने दिया? बोला एक ज्ञान होया करे न्यू, एक ज्ञान कड के भी आया करे, तो मका कड़न वाला ज्ञान फटिया हो गया। फिर तो इसका मतलब जय अगर तू न्यू कहो है उस गुरु ते आगे गुरु बन दे, तो मैं तो चेले तो कम बताओगा ना, जितना गुरु ना अकल है उससे फालतू तो बता नहीं सकता। तो इसका मतलब वो कड़न वाला जो ज्ञान है वो इम्पोर्टेंट है। बोला भाई उन्हें ताऊ ने भी कहा भैया भी बात ठीक है, ये भी एक ज्ञान कुदरती ज्ञान होगा मखा याड़ा आ जा कुदरती ज्ञान पे, कि यो जो कुदरती ज्ञान है यो किसने मिलेगा भाई? यो तो संत ने मिलेगा। संत कौन है? जो तप कर रहा है। तप क्यों करना है? जो गृहस्थ जीवन में रहने वाला मानस है और जो ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा है और जिसने किसी का माड़ा नहीं करा, उसका जीवन किसी तपस्वी से कम कैसे हो गया भाई? जो अनुशासन में खुद है, अनुशासन में है? समाज में रहते हुए अगर आप अनुशासन में हो तो उसको भी आप तपस्वी नहीं कह सकते भाई। कह सके उसने भी, तो इसका मतलब ज्ञान उसने भी हो सके, जरूरी हो भगवान पर रहो। बोला ना भाई, तो जब बात सॉलिड हो तो उसकी बात मान लेनी चाहिए, तो मान लेनी चाहिए। तो ईब आप जो बात पे आ रहे थे उस पे कि हमने एक नियम बना लिया, चलो जिस सब तपस्वी ने, जिस गृहस्थ वाले ने ये ज्ञान हो गया कि एक औरत ने एक ही आदमी से शादी करनी चाहिए, उन्होंने अपना एक मैरिज सिस्टम बना लिया भाई, एक औरत। अब शुरू से लेके आज तक गंधर्व विवाह देख लो, स्वयंवर वाले देख लो, मल्ल वाले देख लो, कुश्ती वाले देख लो, या फिर दूसरे देख लो, जब तक लड़की की स्वीकृति ना हो शादी को वैलिड नहीं माना जाता। क्यों जी? मुसलमान भी पहले कबूल करवाओगे, ठीक है, वहां भी ईसाइयों में भी पहले नहीं कहोगे भाई अब हम एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। और हिंदुओं में तो पूरा का पूरा बराते लेके जावे हैं, सारे गांव ने गवाही के तौर पर ये देख लो भाई यहाँ गवाह दे नाटी कौन थी छोरी, वो बेशक माँ बाप की सहमति में अपनी सहमति दिखाती हो, लेकिन वचन भराए जा रहे हैं वहां भी 7 वचन। तो मतलब सहमति, आदमी से ज्यादा सहमति, यानी देखो पूरे परिवार ने रिश्ता करा, पंडित जी ने, बिचौलिए ने, नाई ने न्योते दिए, सारा गांव ने खुशी मना ली, सारी बात होगी, ब्याह फिर भी पूरा नहीं, इतना वह वचन नहीं भर दी ये बात सही है।
इसका मतलब औरत की कमिटमेंट को उन्होंने प्रथम में रखा और औरत की चॉइस को प्रथम में रखा। तो औरत की ही चॉइस को प्रथम में क्यों रखा? स्वयंवर में भी औरत की ही चॉइस थी। राजे तो लाइन में 50 लाग रहे, चाहे 200 लाग रहे, चाहे 500, वह जिसने न्यू कह देगी कि यो मेरा राजा, मतलब यो मेरा वर, तो वह उसे का माड़ा गाल दी, हो गया। वो बाकी के बोल नहीं सकते। इतनी पावरफुल, इतनी ताकत उस औरत को किसने दी? आदमी नहीं दे सकता भाई साहब औरत को या ताकत। आदमी तो किसी ने भी कौन देवे या ताकत सेलेक्ट करने की, अपनी मर्जी चलाने की। लेकिन आदमी ने औरत को यह ताकत दी है। या तो यह ताकत औरत की अपनी ताकत है, या फिर यह ताकत औरत को कुदरत ने दी है और आदमी ने समझ लिया है उस ताकत को, ये कुदरती है ना। बिल्कुल जी। अगर ये आदमी ने ना समझाओ तो आदमी क्यों कह देगा अपनी छोरी ने, क्यों कर कह देगा छोरी चाहे किससे का जान दियो, मैं तो इसका जाऊंगी, अगला आगे गोली तो कुछ कमानदान दमानदा नहीं किम में नहीं, लेकिन उससे की चल लेगी। बाद में 100 प्रपंच करो उसके साथ ब्याह तोड़वाने के, वह कहानी हम चल जो करो वो काली बात अलग है, लेकिन चलेगी औरत की। क्यों? तो और हर धर्म में यही कहा कि औरत की मजबूती। ईब हम बैठे ये मारे में जिसा वो मैं कहूँ था, जो दूसरे की खोर में मुंह मारदा चल रहा करता डांगर, मारे में तो एक डांगर मुंह मारदा चल रहा है, वो बहाने कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं एक औरत ने अपनी औरत नहीं मानता। अच्छा है ये समाज के लोग ये नहीं कहेंगे कि यार ये तो यार पूरे समाज का कल्चर खराब करेगा। है वो मारा है भाई, देखा देखी। तो भाई आड़े तो रहे काद्यान, और काद्यान में तो यो रिवाज है नहीं। तो वो जो सा एक अड़बादी है वो नुका मैं काद्यान ने नहीं और बता, मैंने तो यो काम करना जरूरी है मेरा। तो फिर उन्हें चाह अपना नाम कम में धरना पड़ो, फिर अपना नाम धर के बोला फिर मन रहने की जगह दो, फिर उन्हें कह दिया तू डरे ले। तो फिर क्या कह बोला हिंदू हिंदू रह गए उड़े, फिर मुसलमान ने 2 गरुड़े बना लिए। अगर हम तो 4 ब्याह कराएंगे भाई, हम तो 3 ब्याह कराएंगे भाई। हम कहा हाँ आप तो हाथ न्यू धोवांगे, बोले हम तो न्यू धोवांगे भाई। आपा कहा हम तो न्यू हाथ पूजा करेंगे, दूंगा मैं तो न्यू करूंगा भाई। बट भाई मारा तो आड़े तो न्यू में चल लिया करा, बोले ना भाई मैं कौन करता तारी, मैं जमा नहीं मानता, तम क्यों कहाँ के चौधरी मेरे। बोला फिर तूड़ा जाके न्यू कर ले, तेरा जुकर करना जी करता हो, तेरती को नट दे हम, तेरा जुकर जी करता हो तो न्यून कर ले। तो फिर हमने क्या किया, हमने बैठ के फिर तय किया कि चल एक दादा के दूसरे दादा के तामी न्यू पूजा कर लिया करो, जिसने 4 ब्याह करने हो तामी उड़े जाके उड़े कर लो, मारा ना मत खराब करो, ताकि हमारा जो कल्चर है वो वही रहे। हमारी बिरादरियों में, हमारे समाज में एक बड़ा गजब का काम होया करता, बड़े से बड़े अपराधी को भी जान से मारना अलाउड नहीं था। क्यों नहीं था भाई? देखो कोई भी पंचायत है ना, मान लो बंदे ने रेप भी कर दिया ना, तो भी पंचायत ने कदे फांसी नहीं तोड़ी। वो पंचायती फैसले में क्या करेंगे, या तो भाई इस लड़की की जिम्मेदारी पूरे जिंदगी तक देखनी पड़ेगी, या फिर वो उससे भी मतलब अगर ठीक से नहीं जाओगा तो हम इंसान को जो सबसे बड़ी सजा है वो क्या हो सकती है? आपने सोचा कभी जेल क्यों बनाई गई? हाँ, हुक्का पानी बंद कर, उससे बाकी समाज टूट जाए और उसको अच्छा ना माने तो समाज में रंधे हुए भी आदमी का कोड लाग जाएगा, भीतरे भीतर कुट जाओगा वो, जब तक वो बात ना करे तो। यानी कि आदमी की सबसे बड़ी सजा है हुक्का पानी बंद करना, नजरों से गिराना। हाँ, और यहाँ आप देख लो, अगर आपने किसी मुसलमान को नजरों से गिराया ना, तो कल को काद्यान को भी गिराया जाएगा और बलारा को भी गिराया जाएगा और मलिकों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो आप यू कर रहे हैं ना, मैंने क्यों था मैं काद्यान साहब, मैं कहा भाई बात नहीं चलती नहीं आएगी। अगर भाई बांग्लादेश पर मुसलमान पर चली गई तो मैं बोला माला भाई बात आ रही है, तो मैं कह लिया भाई ये नियम बनाए थे हमने पूजा की पद्धतियों के। आज आ रही खबर उस पर अखबार पर जी कुछ उड़ा हुआ है बांग्लादेश में। हाँ, अरे वो आड़े की तो कौन आंदी, मैंने कहने लग रहा तेरे गांव में सारे काद्यान कर्जे में पड़े, तेरे काद्याना के 80% बालक नशे में पड़े, और उस नशे की सप्लाई पुलिस वाले हिंदू करवाने लग रहे, और पुलिस वाला और हिंदू नेता था रहा MLA और हिंदू मुख्यमंत्री था रहा, इस पे कल वो करने लग रहा। ये जो बांग्लादेश वाली बात कही ना, इस पर मैंने विचार कराया कि हमारे देश की सरकार बोली भाई बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है ना उसको इंडिया में नहीं बुलाया जाएगा। हाँ। भाई कारण क्या है
कि भाई बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है ना हिंदुओं के साथ, पर वो बांग्लादेश में हो रही है। अब बांग्लादेश ने फूक दो, आग ला दो। हिंदुस्तान में देखो ना, हिंदुस्तान में तो हिंदू है, हिंदू के साथ हिंसा करने लग रहा है। नहीं ओफी देखो, अगर आप बांग्लादेश को बोलोगे ना, आपको इसको दूसरे एंगल से कैसे लोगे आप इसको, यदि आप बांग्लादेश को लोगे तो तब माना जाएगा जब बांग्लादेश में कोई ऑफिशियली कोई ऐसा ऑर्डर पास किया गया हो। अदरवाइज वो अपराधियों ने किया है और आम जनता के साथ किया है, बस उसको केवल इस नजर से देखा जाना चाहिए कि वो अपराधी ने जनता के साथ गलत, आदमी किसी व्यक्ति ने व्यक्ति के साथ गलत किया, व्यक्ति को प्रशासन और पुलिस पकड़ेगी और उसको सजा देगा सिस्टम। तो गलती सिस्टम की है, ना कि किसी जात की। और वहां कोई अत्याचार किसी जात या किसी धर्म पर नहीं हो रहा है। जात और धर्म पे अत्याचार तब होगा जब वहां का राजा, वहां का मुख्यमंत्री, वहां प्रधानमंत्री, वहां का प्रशासन डिक्लेयर करे लिखित में कि हम इन लोगों को इसलिए मरवा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू हैं, या इसलिए मरवा रहे हैं पर क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू हिंदू न मारने लग रहे हैं। यहाँ जो जितना यू नाश में आप गांव में जाके देखे ना, जवान बालक एक नहीं मलिक साहब, सबते गांव में बिल्कुल सारे बाड़ी जाओगे ना, गांव में खाली गांव हो रहा, जो बच रहे में नशे में पड़े हैं। भाई ना भाई, ये कौन कौन मारने है? लग याड़े लाग रहा मारने। तो इतनी दूर क्यों जाओ, पहले अपने देश ने तो संभाल लो। तो इसलिए क्या है, असली समस्या की तरफ नजर हमारी ना जाए, इसीलिए आपको बांग्लादेश दिखाया जा रहा है, ताकि आपको अपना गांव नजर ना आए, है ना। यहाँ जो एमएसपी है, हम अपना कैमरा चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला करते हैं बातचीत।